हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 हिंदी चैप्टर। आप सभी का पता ही होगा आप लोगों को कि ये काव्य खंड का सेकंड चैप्टर है, मंझन, है ना। मंझन कवि, ठीक है ना। मंझन कवि जो थे उनके द्वारा रचित इन अध्याय का नाम आप लोग ले सकते हैं करबक। नाम है, क्या है? करबक। जी हाँ, करबक इसका नाम है, ठीक है। जैसे उसमें रैदास के पद थे फर्स्ट में, इसमें है मंझन, आप लोग का मंझन कवि के द्वारा रचित करबक, करबक, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो में, इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा, साथ में भाषा की बात का भी उत्तर मिलेगा। जो भाषा की बात में जो प्रश्न है उसका भी उत्तर मिलेगा। तो आप लोग अगर वीडियो, है ना, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 के हिंदी, संस्कृत, है ना, सारे इंग्लिश का भी सॉल्यूशन आप सभी को इस चैनल पर मिलता है। तो देखिए, आप लोग का यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट प्रश्न आप लोगों का है यहाँ पर, जरा समझिएगा। कहता है कि कवि ने प्रेम को संसार में अनूठी के नगीने के समान अमूल्य माना है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कवि के अनुसार प्रेम के स्वरूप का वर्णन करें। तो आप लोगों को उत्तर में लिखना है, कवि का मानना है कि प्रेम इस संसार में अमूल्य, अनमोल, अनूठे के नगीने के समान है। अर्थात अंगूठी का नगीना जितना अमूल्य, अनमोल हो सकता है, जितना वह कष्ट से मिलता है उतना ही अनमोल प्रेम होता है। या प्रेम जिस व्यक्ति को हो जाता है, इस संसार में आकर उसका जन्म लेना धन्य हो जाता है, ठीक है ना। उस मतलब इस संसार में आकर उसका जन्म लेना जो होता है वो धन्य हो जाता है। यह संसार भी उसी प्रेम के कारण है। यह दुनिया कार्य कारण संबंध पर आधारित है। प्रेम की गहराई में जाकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। प्रेम के प्रकाश से ही सारी सृष्टि प्रकाशित होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने शॉर्ट में आंसर दिया, सो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। कहता है प्रेम ही सारा कुछ है। जिस प्रकार अंगूठी जो आप लोग हाथ में पहनते होंगे वो कितना अनमोल रहता है, कितना मतलब महंगा होता है, ठीक है ना। उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। अब मिलता भी बड़ा मेहनत कीजिएगा तो मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार प्रेम, एक बार प्रेम जो होता है कच्चे धागे के समान होता है। टूट जाने पर फिर जुटता नहीं, यार जुड़ भी जाएगा तो गांठे रहेगा, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। प्रश्न 2 देखिए, कहता है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। उत्तर क्या लिखिएगा? कवि ने सच्चे प्रेम के लिए अपने सहदयता, ठीक है, सहदयता का परिचय देते हुए उदारता को केंद्र में रखा है। इस संसार में प्रेम अद्वितीय है, अतः इस प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति को प्रेम पंथ सिद्ध देई सो राजा, ठीक है ना। प्रेम पंथ सिद्ध देई सो राजा। प्रेम में सब तरह के मन, धन, तन, ठीक है ना, लगा देने को कहा है। यदि व्यक्ति प्रेम में सिर दे देता है तो वह राजा हो जाता है। प्रेम इस संसार में अनमोल है। प्रेम की गहराई में जाकर ईश्वर को पाया जा सकता है। कवि ने कहा वे विरल होते हैं जो प्रेम में अपना जीवन देते हैं। प्रेम के कारण यह संसार है, अतः सबसे क्या करो? प्रेम करो। प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इसमें प्रेम को ही महत्व दिया गया इस चैप्टर में, ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, कहता है प्रेम गह विधि प्रगट आवा। प्रेम गह विधि प्रगट आवा से कवि ने मनुष्य को किस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। उत्तर आप लोग लिखिएगा। क्या? तल्लीनता की प्रवृत्ति, उसमें खो जाने की प्रवृत्ति। आज मनुष्य ईश्वर को इधर उधर खोजता फिरता है, लेकिन कवि का मानना है कि जिस मनुष्य ने प्रेम की गहराई से जान लिया है उसमें तल्लीन होकर पाने की कोशिश की, स्वयं ईश्वर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य यदि ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे प्रेम की गहराई में जाना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। प्रश्न 4 देखिए, कहता है आज मनुष्य ईश्वर को इधर उधर खोजता फिरता है, लेकिन कवि मंजन का मानना है कि जिस मनुष्य भी प्रेम को गहराई से जान लिया है स्वयं ईश्वर का वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यह भाव किन पंक्तियों से है? तो प्यारे बच्चों, प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा, इस पंक्ति से ये भाव आप लोग का क्या होता है? प्रकट होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न 5 है कि कवि की मान्यता की
मान्यता है कि प्रेम के पथ पर जिसने भी अपना सिर दे दिया वह राजा हो गया। यहाँ सिर देना का अर्थ स्पष्ट करना, तो तल्लीन होगा तो होगा, ठीक है। तल्लीन होना, जीवन का सब कुछ प्रेम में ही विसर्जित कर देना, ठीक है। कवि ने प्रेम को अंगूठी के अनमोल नगीने के समान माना है। साथ ही यह कहा है कि प्रेम की गहराई में जाकर ईश्वर को पाया जा सकता है। यह प्रेम नाम शब्द चारों युग के ऊंचे शोर से ध्वनित हो रहा है। ये वे विरले हैं जो प्रेम में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, अपना सिर दे दिए हैं, ठीक है ना। प्रश्न 6 देखिए, कहता है प्रेम से व्यक्ति को जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पठित पाठ के आधार पर आप लोग को बताना, तो लिखेंगे प्रेम से व्यक्ति के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति संसार में दूसरे से प्रेम करते हैं वे एक सहृदय, ठीक है, समाज सुखद वातावरण का निर्माण करते हैं। इससे सारा जगत क्या होता है, धन्य हो जाता है। कवि का मानना है कि संसार प्रेम के कारण ही है और प्रेम विश्वास की डोर पर टिकी होती है। प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से यही बताया गया है। देखिए, स्वप्रसंग व्याख्या करें कि प्रेम हाट चाहो दिसी है पर सी गए बनी जाओ ले जे लोई लाहा औ फल गाहक, ठीक है, जनी दह कावे कोई, ठीक है। इसको आप लोग जरा बाबू ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसका अर्थ लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति मध्यकालीन कवि, ये क्या थे, मध्यकाल के कवि थे, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। ये सूफी कवि भी थे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था आप लोग को पता ही होगा। और इनका एकमात्र माधुल जो था मधुमालती, ठीक है ना, वही चला था मधुमालती, ठीक है ना। चलिए, मंजन के करबख से ली गई है, हम बताएं ना आपको, करबख से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रेम की उच्च भूमि, उसके आदर्शों की, है ना, आदर्शों की वकालत करते हुए कहता है कि प्रेम चारों दिशाओं का बाजार है। जो व्यापारी इसे पाना चाहता है वह फल की चिंता करते हुए इसे पाले और दूसरों को भ्रमित ना करे। आशा यह है कि प्रेम इस जीवन का सार तत्व है। प्रेम अद्वितीय है या अनमोल है। अनमोल वस्तु बड़ी कठिनाई और लगन से प्राप्त होती है, अतः जो वस्तु इसे पाना चाहता है उसे पाने की कोशिश करे, परंतु दूसरे को भ्रमित बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। आगे है दूसरा आप लोग का 8वें, इसका अभाव आप लोग को कहता है स्पष्ट करने कहता है, एक बार जो मरी जीव पावे काल बहुरी तिहि नियर आवे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, इसमें प्रस्तुत पंक्तियां मंजन रचित माधु, है ना, मधुमालती से उद्धृत करबख पाठ से ली गई है। इस करबख के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार प्रेम के कारण मृत्यु पाया वह अमर हो गया, उसके नज़दीक काल भी नहीं आ पाते, उसके नज़दीक क्या होगा, काल भी नहीं आएगा। अर्थात प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जीवन को अमर बना देता है। व्यक्ति यश पाने की भागी बनता है। जो व्यक्ति प्रेम के शरण में आते हैं वे स्वयं को अपने आप में उबार लेते हैं। प्रेम किसी के मारने से नहीं मरता, वह संसार में क्या होता है प्यारे बच्चों, अमर होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो आप लोग का सेकंड पंक्ति क्या है, मृत्युक फल अमृत होई गया, ठीक है ना, निश्चय अमरता ही के कया, ठीक है। तो चलिए, इसका अर्थ आप लोग को यहाँ पर हम दे दिए हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है ना। इसी से आप लोग को इसी प्रकार लिखना है। कवि कहना क्या चाहते हैं कि प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया उसके लिए मृत्यु फल अमृत के समान हो गया, ठीक है ना। हम आप लोग को पहले ही बता ही दिए, अतः व्यक्ति जो होते हैं प्रेम के शरण में जाकर उबर जाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझा ही दिए, पहले वाला ही बात है, ठीक है। मतलब जो प्रेम के पास चला गया उसको काल भी नहीं, है ना, काल भी उसके सामने नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, कहता है कि प्रेम में सर्वस्व समर्पण से व्यक्ति के निजी जीवन में आत्मिक सुंदरता आती है। वो परिपक्व उस कवि के विचारों में किस प्रकार आती है स्पष्ट करना है आप लोगों को। तो लिखिएगा, ये परिपक्वता कवि के इन विचारों से आती है जिसमें कवि ने कहा है, मृत्यु का फल अभित हो गया, निश्चय अमरता ही के कया, ठीक है ना। अर्थात जिस व्यक्ति को प्रेम अपना सर्वस्व न्योछावर किया है उसकी मृत्यु भी अमृत के समान हो गया, उसकी काया अमर हो गई। व्यक्ति संसार में यश पाने के ख्याल से अच्छे बुरे कर्म करता है। यदि प्रेम का मार्ग ले जिससे सहारे ईश्वर को भी अमरता को पाया जा सकता है। व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए। यदि व्यक्ति पर प्रेम के कारण सर्वस्व न्योछावर भी करना पड़े तो वो जायज है, कवि की यही दृष्टि है। आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न 9। प्रश्न 10 देखिए, कहता है प्रेम के शरण के जाने
पर जीवन की क्या स्थिति होती है, तो लिखिएगा उत्तर में प्रेम के शरण जाने पर जीवन की काया निश्चित रूप से अमर हो जाती है। वह काल समय देश संसार सामाजिक मोह माया से उठकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। प्रेम में सर्वस्व समापन व्यक्ति को निजी जीवन में आत्मिक सुंदरता आ जाती है। ठीक है, यही नहीं, व्यक्ति को प्रेम के शरण में जाकर हर कष्टों में अपने आप को स्वयं उबर जाता है, उसके नज़दीक काल भी नहीं आ पाते हैं। भाषा की बात आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। संसार, जगत, भुवन, विश्व, सिर का मस्तक, ठीक है, हाट का बाजार, पथ का रास्ता, प्रेम का प्यार। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। विपरीतार्थक शब्द है तो ऊंच का नीच लिखिएगा, अमृत का विष, प्रगट का अंतर्धान, ठीक है ना, प्रेम का वैर, सिर का पैर आ गया। मानक शब्द लिखने की शुद्ध लिखना है, मृत्यु है गलत, मृत्यु ऐसे लिखाता है ना, प्रेम ऐसे साराम दे दिए, सृष्टि भी ऐसे लिखिएगा। दोसर दिया तो दूसरा लिखिएगा, ग्राहक दिया ग्राहक लिखिएगा, है ना, अमृत ऐसे लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग का ये पूरा पाठ जो होता है वो समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पाठ में, जो आप लोग का गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है ना, उस अध्याय में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। हम आप लोग को सबसे पहले हम, है ना, आप लोग का काव्य खंड है ना एवं गद्य खंड तो पहले ख़त्म कर दिए हैं, और आप लोग का पूरा हिंदी ख़त्म करने का है ना, आप लोग को इस चैनल पर पूरा ऑल क्लासेस का हिंदी का वीडियो जल्द मिलेगा। ठीक है ना, चलिए।